ठीक ही कह रहे हो। नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। भाभी से बात कराओ। नहीं कराऊंगा। भाभी से बात कराओ। हेलो जी भाई, कहाँ बुला रहे हैं इन्हें? वो भाभी, हम दोस्तों ने एक पार्टी रखी है, उसी में बुला रहा हूँ। पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हो? हाँ हाँ, वो हम दोस्तों में एक शर्त लगी है कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी वो आज डिनर के पैसे देगा। आप तो जानती हैं, हम सब दोस्तों की बीवियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हैं। हाँ तो इसमें गलत क्या है? इसे पैसे ना देना पड़े इस चक्कर में ये नहीं आ रहा है। आप टेंशन ना लीजिए, मैंने बस आधे घंटे में भेजती हूँ। ओके भाभी, थैंक यू। क्यों नहीं जा रहे हो तुम पार्टी में? यार रोज रोज पार्टी करना अच्छा नहीं लगता है। वो तो बात ठीक है, पर आज तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा। तुम तो जानती हो हम सारे दोस्तों की बीवियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो, इसलिए पैसे मुझे देना पड़ेंगे और मेरे पास पैसे हैं नहीं। ये लो, आज डिनर के पैसे तुम मेरी तरफ से रखो, पर तुम्हें जाना जरूर पड़ेगा वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। अच्छा तुम इतना कह रही हो तो चला जाता हूँ। भाभी आप तो जानती हैं हम सारे दोस्तों की बीवियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हैं, इसे बिल ना देना पड़े इस चक्कर में ये नहीं आ रहा है। ठीक ही कह रहे हो। ये लो 5 लाख का चेक और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। हाँ? आपने मेरे प्यार को 5 लाख में तोल दिया। आपको क्या लगता है हमारा रिश्ता 5 लाख का मोहताज है? ठीक है, जा रही हूं मैं, कुछ दिन में आ जाऊंगी। ए हमेशा के लिए बोला था मेरे पैसे। नहीं, कुछ दिन में। ये लो 5 लाख का चेक और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। हेलो, हाँ डॉक्टर सर, अरे मेरी पत्नी को बिल्ली ने काट लिया है। इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है ना? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी ठीक है। अरे बिल्ली पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो? मैं किधर भी जाऊँ तुझे क्या मतलब? अरे कौन हो तुम? माई ने भेजी तमन्ना। ओ जान। अरे शादी और फंक्शन में हम महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं, बल्कि ज्यादा ध्यान तो अपने पति का रखती हैं। मम्मी, पति पत्नी क्या होते हैं? बेटा, पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए जैसे होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल। लेकिन पापा तो उसमें पड़ोस वाली आंटी को जोड़ के रिक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई बोले तुम्हारा पति तो बहुत सीधा है, तब मेरी अंतरात्मा कुछ ऐसे जवाब देती है। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम। जब कोई साबुन बनाने वाले कंपनियों से एक निवेदन है कि इसमें दूध, मलाई, बादाम, केसर, शहद थोड़ा कम डालें। चूहा बार बार लेके भाग जाता है। साबुन। बेटा इतनी ठंड में तो हाफ टी शर्ट पहन रखी है, ठंड लग जाएगी। मम्मी ठंड कहाँ है, और आपने ये जैकेट क्यों पहन रखी है? मम्मी मैं कोल्ड कॉफी बना रही हूँ, आप पियोगे? कोल्ड कॉफी इतनी ठंड में? बेटा ठंड लग जाएगी। क्या मम्मी, अभी इतनी ठंड थोड़ी ना है, मैं तो पीऊंगी। अरे बेटा पंखा मत चला, मुझे ठंड लग रही है। मम्मी गर्मी हो रखी है मम्मी, अभी कहाँ से ठंड आ गई है? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। एसी का रिमोट कहाँ रखा है? बेटा इस बाथरूम में गीजर खराब है, तो दूसरे बाथरूम में नहा ले, इसमें गर्म पानी नहीं है। गीजर चाहिए किसको? मैं तो ठंडे पानी से नहाऊंगी। आप ठंड 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 करे जा रहे हो मम्मी, जब से इतनी भी ठंड थोड़ी ना है। रुको जरा, सब्र करो। क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी ठंड लग गई थोड़ी सी। क्यों? अभी तो ठंड थोड़ी हो गई। मम्मी परेशान मत करो। और ये स्लाइडर क्यों खोल रहे हो आप? ठंडी हवा आ रही है यहाँ से, तो हीटर चला दो। मम्मी जी, कल हमारी एनिवर्सरी है तो हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। बहू तुम दोनों ही क्यों? हम सब चलेंगे मोहन नगर मंदिर दर्शन करने। मम्मी जी, कम से कम हमें अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर तो अकेले बाहर घूमने जाने दो। मैं तो सीधी हूँ, अगर मेरी सास होती तो परिवार के बिना कहीं बाहर नहीं जाने देती। ठीक है मम्मी जी, चलो फिर हम दोनों कल रात को डिनर पर चले जाएंगे। तू कितनी सेल्फिश है, बिना सास ससुर के तेरे पेट में खाना कैसे जाएगा? कम से कम एनिवर्सरी वाले दिन तो हमें एक साथ डिनर पर जाने दो। अगर मेरी सास होती तो इसी बात पर तुझे घर से निकाल देती। ठीक है मम्मी जी। मम्मी डिनर के बाद हम दोनों आपको और पापा को घर छोड़ के मूवी देखने चले जाएंगे।
एडवांस जमाना है, कितनी बड़ी टीवी घर पे लगी है, इसी में मूवी देख ले। डिनर के बाद हम दोनों मूवी देखाएंगे तो क्या हो जाएगा? तू शुक्र मना जो तुझे इतनी सीधी सास मिल गई। अगर मेरी सास होती तो इतनी रात में मूवी देखने तुझे नहीं जाने देती। ठीक है मम्मी जी, नहीं जा रहे मूवी देखने। फिर आपको और पापा को घर छोड़ के हम दोनों पान खाने चले जाएंगे। इतनी रात में पान खाने जाएगी? हम दोनों को पान बहुत पसंद है, जाने दो ना डिनर के बाद। अगर मेरी सास होती तो इतनी रात को तुझे पान की तो छोड़, घर से पैर भी नहीं निकालने देती। चलो ठीक है, फिर हम दोनों बाहर से आइसक्रीम लाके घर में खा लेंगे। सर्दी में आइसक्रीम खाएगी? ठीक है मम्मी जी, बन गई एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। बहू बेटा मैं तुझे सीधी सास मिल गई। अगर मेरी सास होती तो ऐसा मुंह बनाने पर 100 ताने मारती तुझे। मम्मी जी, बाप रे बाप, रोड कितना कपड़ा रखा, फिचत फिचत हाथ दुखा गल हमर। हमार कपड़ा फिचलू का? हाँ, काले जोन पहनले रही ऊ ना फिचलू है। खींच देनी हो। वो पैसा रल पागल कहाँ बा? चलो एकदम तू पागले बनी। बताओ तो नोट भीज गई हुई, पैसा कहाँ गई? हमका जानी, गल गई हुई। बाप रे बाप, रोड। मम्मी जी, क्या बहू? मम्मी जी 9 दिसंबर को ना मेरी भाजी के यहाँ शादी में जाना है। अच्छा। और 14 दिसंबर को मेरे ताऊ जी के यहाँ शादी में जाना है। और 18 दिसंबर को मेरे मामा की बेटी की शादी है। हाँ बहू, इस बार तो शादियाँ ही बहुत है। तो मम्मी जी, आप जितनी भी आपकी सिल्क की साड़ी है या सूट है ना, वो सब ड्राई क्लीन करा के पहले से ही रख लो। क्योंकि मम्मी जी फिर एंड टाइम पे आप बोलते हो कि बहू मेरे पास साड़ी नहीं है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत समझदार है। बिल्कुल सही बोला बहू तूने। आज ही मैं अपनी साड़ी सूट सब ड्राई क्लीन करवाने के लिए डाल के आती हूँ। अरे सुन बहू, एक काम कर, तू अपनी सूट साड़ी मुझे दे दे, मेरे साथ तेरे भी ड्राई क्लीन हो जाएगी साड़ी सूट सब। मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं क्यों करवाऊंगी ड्राई क्लीन? मैं तो सब नए लेके आऊंगी। क्यों नहीं? अच्छा, खुद तो नए लेके आएगी और मैं ड्राई क्लीन करवा के लेके आऊँ? मैं भी नए लेके आऊंगी। बेटिक पापा है हमारे ना तेरे सियान हाना है। बेटिक पापा हंस देखना है, हंस दे तो सी अच्छा तरह अच्छा सोत है। जब मुड़ी कटे के बाद हंसत रहते हैं। ऐसे हंसा कर। पति का फोन बहुत देर तक बिजी रहने के बाद घर वाली ने मैसेज भेजा, बटोगे तो कटोगे। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। कौन? आज किचन से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। ऐसी सब्जी बना रही हूँ कि हफ्ते भर याद रखोगे। हफ्ते भर याद रखूंगा? मैं तो कल ही भूल जाऊंगा। अरे हफ्ते भर याद रखोगे। क्यों याद रखूंगा? क्योंकि अब सब्जी अगले हफ्ते ही बनेगी। लगता है मूली ही खानी पड़ेगी पूरे हफ्ते। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं। आज किस चीज की सब्जी बना रही हो? बोड़ा का। बोड़ा? अरे यार, तुमको मालूम है ना कि ओड़ा बोड़ा हमको नहीं पसंद है। तो क्या पसंद है? वो पनीर की सब्जी बना दो ना प्लीज। पनीर पसंद है? एक शर्त पे बनाएंगे। कौन सा शर्त? पड़ोसन ही फोन लगा रहे हैं, उसको बहन बोलना होगा, बहन। अरे हाँ, याद आया, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि बोड़ा खाइएगा। बोड़ा में बहुत विटामिन होता है। मुझे बोड़ा से कोई दिक्कत नहीं, खा लूंगा मैं। आगे रास्ता पे, यहाँ से निकलो। खाने के लिए मिलेगा, जाओ जल्दी। काय भटा, क्या रुपया किलो हो? मन के भाव। और टमाटर तुम क्या रुपया किलो हो? 40 रुपया किलो। 40 रुपया किलो? हाओ। ते जाना छाती ना फुला, 15 दिन बाद तो कोई कुत्ता खोनी पूछने। और लहसुन तुम कितने रुपया किलो हो? कितने लेने? 2 किलो ले ले। तो फिर जाओ जायदाद के कागज ले आओ। अच्छा।
बहू ये 2 लिफाफे एक जैसे आए हैं। ये तो एक जैसे हैं, पर हुआ क्या? तेरी मम्मी का लिफाफा भी इसी में है और मेरे भाई का लिफाफा भी इसी में है। पर मम्मी जी ये दोनों लिफाफे तो सेम टू सेम है बिल्कुल। कोई तो बात है बहू, इन लिफाफों पर नाम नहीं लिखा हुआ। अब मैं कैसे पता करूँ कौन सा मेरे भाई का है, कौन सा तेरी मम्मी का है? मम्मी इसमें पता क्या करना है, जिस लिफाफे में पैसे कम होंगे वो आपके भाई ने दिया होगा। जवान कम चला मजनू, आजकल तेरा झुकाव ससुराल की तरफ बहुत हो रहा है। आप ही तो बताती हो, आपके भाई कंजूस है, बहुत कंजूस है। पर मेरे घर प्रोग्राम होता है तो मेरा भाई भरा हुआ लिफाफा देता है। अब कैसे पता करोगे आप कौन सा लिफाफा किसका है? तू अपनी मम्मी से पूछ, उनने कितने दिए हैं लिफाफे में। मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, आप अपने भाई से पूछो। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, ये बातें कोई पूछने वाली होती हैं? फिर क्या करें तू ही बता। मम्मी मेरे पास एक तरीका है इसकी मम्मी से ये बात पूछने का। आप उनको बोलना, बहन जी जितना लोग ठूस के गए, खा के गए, बिगाड़ के गए, उतना सगुन नहीं आया। अगर उनको ये बात चुभी तो वो सामने से बताएंगे उन्होंने कितने रुपए का लिफाफा दिया है। ये सही आइडिया है बेटा। नहीं नहीं, मेरी मम्मी को ऐसे मत बुलवाना बिल्कुल भी। समझ गई मैं बहू, कम पैसे वाला लिफाफा तेरी मम्मी का ही है। आपके भाई कम पैसे वाला लिफाफा देकर के गए होंगे, इसलिए आपने सोचा दोनों लिफाफे तो सेम है तो अपने भाई के लिफाफे को ऊपर दिखा दूं। बहू तू कितनी चालाक है, अपनी मम्मी के लिफाफे को ज्यादा पैसे वाला बताने की कोशिश कर रही है। सच बता रही हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। कम पैसे वाला लिफाफा तेरी मम्मी का ही है और तेने बात छिपाने की बहुत अच्छी कोशिश की। अरे ये बहू अब तक उठी नहीं, 8 बज गए, जरा देख के आती हूँ। बहू, ओ बहू उठ जा, 8 बज गए, सारा काम पड़ा है। हाँ मम्मी जी उठ रही हूँ। मम्मी जी पहले आप ना मेरी नजर उतार दो। अच्छा क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी कल रात को मैं शादी में गई थी ना, तो वहाँ पे जो कट स्लीव वाला मेरा नया वाला ड्रेस है ना, वो पहन कर चली गई थी। तो वहाँ पे सबने मेरी इतनी तारीफ करी कि भाभी जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, दीदी आपके ऊपर ये ड्रेस तो बहुत सूट कर रहा है। तो मम्मी जी मुझे तो लग रहा है मुझे सबकी नजर लग गई है। बात तो सही है। सुबह से मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है और सर दर्द कर रहा है और आंखें इतनी भारी भारी हो गई और सारा शरीर टूट रहा है। तो मम्मी जी आप पहले मेरी नजर उतारो तभी उठूंगी मैं। बहू तुझे नजर नहीं ठंड लगी है, इतनी सर्दी में इतना फैशन करके जाओ तो ठंड लगती, नजर नहीं लगती। जाके चुपचाप दवाई खाओ और अपना काम करो और शक्ल देखिए अपनी नजर के लायक। गजब बेइज्जती है। अरे कौन कम वक्त कहता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों को बिगाड़ देता है। अरे भैया आधी अंग्रेजी तो हमने यहीं से सीखी थी। रोटी खाओगे या चावल? चावल 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 खा लेंगे। देख लो किसी ने रोटी खानी है तो मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं चावल 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 ठीक है। चावल बहुत अच्छे लगते हैं ना। मैं एक बात सोच रही थी आज। सोचती एक बात हो और मुझे सुनाती 10 बातें हो। बोलूं, सुनोगे? हाँ बोलो ना, क्या सोच रही थी? तुमने गाड़ी ली, उसका फीता तुमने काटा। तुमने दुकान ली, उसका फीता तुमने काटा। कभी मेरे हाथों से कुछ करवाया है? बस इतनी सी बात। चलो आज सब कुछ तुम्हारे हाथों से होगा, ठीक है? क्या हुआ, लगाओ ना आग। तुम्हारे हाथों से ही हो रही है दुर्घटना, उद्घाटन। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बहू, भगवान ने तुझे 2-2 आंखें दी हैं, इसमें से 2-4 कंकड़ नहीं निकाल सकती थी? सॉरी मम्मी जी, पर भगवान जी ने आपको भी तो 32 दांत दिए हैं, आप 2-4 पत्थर चबा नहीं सकती। शादी तो कर ली है, शादी का मतलब है पता आपको? हाँ पता है। क्या होता है? धूमधाम से ना अपनी सुपारी दे देना। शादी तो कर ली। घर में अनाज राशन कार्ड के दम पे आ रहा है। अब बबुआ सोशल मीडिया पे रंगबाजी, बदमाशी, दबदबा दिखा रहा है। सभी शादीशुदा महिलाओं को ये सूचित किया जाता है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पति का खास ख्याल रखें, नहीं तो सावधानी हटी पड़ोसन पटी। जानकारी महिला हित में जारी। सभी अपने से 2-4 साल बड़े लड़के को अंकल बोलने वाली लड़कियां शादी के बाद अपने से 8-10 साल बड़े पति को बेबी कह के बुलाती हैं।
मम्मी जी। अरे पालक पनीर और रोटी हैं? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? पालक पनीर और रोटी। थोड़ा जोर से बोलो मम्मी जी। पालक पनीर और रोटी। मम्मी जी अभी भी सुनाई नहीं दिया मुझे। खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी। हाँ मम्मी जी, मैं ना पहले पालक पनीर और रोटी बनाने की सोच रही थी, मगर अब आपका खिचड़ी खाने का मन है तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे खिचड़ी ठीक भी रहती है, रात को ना हैवी खाने से पेट ही खराब हो जाता है। मजा आया।